तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही चुका होगा, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या। तो जैसा देखेंगे थंबनेल में देखेंगे, हम बहुपद एक वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम वन शॉट में कंप्लीट करते हैं बहुपद को। इसमें हम क्या सीखेंगे, देखो हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी जो जो हम पढ़ रहे हैं, यानी उसमें हमें क्या पढ़ना है हम ये सब पढ़ेंगे। और उसी बेस पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। और इसके बाद जब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो हमारे लिए मेन होगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपने इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं ये बहुपद होता क्या है। देखो बहुपद, देखो बहुपद को क्या बोलते हैं, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियस, है ना। देखो बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियस। अब देखो बहुपद को तो ये बोल दिए पॉलिनोमियस, और बहुपद को लिखते कैसे है। अगर कहीं पे आपको एफ एक्स क्या मिल गया, एफ एक्स, यानी बोल रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारे बहुपद के बारे में बात कर रहा है। यानी ये जो है यहाँ पे हमारा क्या है, एक बहुपद। अगर कहीं पे पी एक्स मिल गया या क्यू एक्स मिल गया, है ना, या क्या मिल गया, या एफ वाई मिल गया, यानी कि देखो कुछ भी मिल रहा है, अगर ऐसे रूप में मिल रहा है आपको ना, तो समझ जाओ ये बहुपद के बारे में बात कर रहा है। और जो बीच जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसी फॉर्म में, यानी वो हमारा उसी फॉर्म में हमारे पास, जैसे देख लो एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक, है ना। यानी कि जो बहुपद है वो चर एक्स के रूप में है। तो देखो ये क्या है, x है ना, बीच में x है, यानी कि हमारा जो बहुपद होगा वो x के ही रूप में दिया गया होगा, है ना, x के रूप में दिया गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है y, तो ये y के ही रूप में हमारा बहुपद दिया गया होगा, है ना। ये होता है बहुपद। चलो हम जान लेते हैं बहुपद आखिर होता क्या है ना। तो देखो बहुपद होता है, बहुपद हमारे हमारे वास्तविक संख्या से मिलकर, या बोले तो वास्तविक संख्या से मिलकर बना होता है। आखिर ये वास्तविक संख्या क्या होता है ना। तो वास्तविक संख्या में देखो, वास्तविक संख्या में हमारा भाई परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है, और क्या आता है भैया, अपरिमेय संख्या आता है ना। तो ये बताओ हमारा बहुपद में इसका रोल होगा, है ना। तो देखो ये क्या होता है, वास्तविक संख्या की होता क्या है, परिमेय और अपरिमेय होता है ना। अब देखो परिमेय संख्या होता है जिसे हम p बटा क्यू के रूप लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो ये बहुपद आखिर होता क्या है ना। तो बहुपद में देखो भैया, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें चर होगा, और जो इसका घात होगा भैया वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। आखिर ये पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या है, और जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं उसके साथ क्या आ जाए भैया, जीरो अगर आ गया तो हमारा वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है ना। और इसके बाद जो हमारा क्या होगा, अचर होगा, वो हमारा प्रमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे देख लो अब क्या है, चर के लिए कंडीशन क्या है, चर के लिए उसका जो घात होगा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और अचर के लिए क्या होगा, ये किसमें भी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या हो सकता है। अब जैसे देख लो, अब जैसे देख लो, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे देखो चेक करो यहाँ से, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ चर भैया कहाँ कहाँ है, चर यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। अब बताओ इसका घात भैया 2 है, 2 जो हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना। अब देखो एक है, अब देखो यहाँ पे x है ना, x की घात कितना है भैया, x की घात 1 है ना। जब 1 है तो बताओ ये पूर्ण संख्या 1 है कि नहीं, हाँ 1 है। और हमारा जो ये अचर है, अचर हमारा भैया कुछ भी हो सकता है। अब देखो तो हम क्या बोलेंगे भैया, यह हमारा क्या है, एक बहुपद है ना। यह हमारा क्या है, एक बहुपद है। ऐसे ही चलो यहाँ पे देख लो, x की पावर 2 माइनस 2x ना, और फिर प्लस कड़ी में 2,
है ना। अब यहाँ पे भी देख लो, अब देखो चर कहाँ, जहाँ जहाँ चर होगा भैया उसका जो घात होगा कितना होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे चर है और यहाँ पे चर है, इसका घात भैया 1 है, इसका घात कितना है 2, यानी कि अगर कोई चर है उसका घात कुछ नहीं, उसका घात कितना भैया, उसका घात 1 होता है ना। तो बताओ, अब बताओ यहाँ पे इसका घात 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, है। तो हम क्या बोलेंगे, यह एक क्या है, एक हमारा बहुपद है। लेकिन देखो या जो ये अचर है ना, अचर भैया हमारा देखो करड़ी में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अचर का हमेशा घात कितना होता है, 0 होता है। कोई भी अचर है उसका घात कितना होता है भैया, हमेशा 0 होता है। तो 0 भी एक हमारा क्या है, एक हमारा पूर्ण संख्या है। अब चलो एक यहाँ पे देख लो भैया, अब देखो 1/x है प्लस 2x माइनस 3 है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देख लो एक बार फटाक से, एक ये क्या है, ये स्क्वायर समझो ये ना। अब देखो ये है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, देखो क्या होगा। अब देखो ये बटे में है, अगर कोई भी चर क्या होता है, बटे में होता है ना। यहाँ पे क्या, अगर कोई भी बटे में है, अगर इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसका जो घात रहेगा वो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो किस में हो जाएगा भैया, ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये देखो प्लस में है तो ऊपर गया भैया माइनस में हो गया। एक का गुणा करेंगे भैया उतने आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ, ये बताओ हमारा क्या बहुपद है। अब देखो ये हमारा चर है तो इसका घात कितना रहना चाहिए भैया, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखो ये क्या है भैया, -1 है, क्या -1 हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, यह हमारा बहुपद, यह बहुपद नहीं है ना। बहुपद के बारे में समझ में आ रहा है ना। चलो एक बार फिर से और देखते हैं, और क्वेश्चन एक बार फटाफट कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। तो देखो अब देखो, अब क्या है हमारे पास दिया क्या गया है, 1/x के पावर -2 प्लस 2x प्लस 3, यही दिया है ना। अब क्या बताओ, ये हमारा एक बहुपद है, बताओ फटाक से बताओ, ये हमारा एक बहुपद है। अब देखो अब क्या लगेगा, तुमको थोड़ा दिमाग लाओगे कि हमारा यहाँ पे देखेंगे भैया ये तो x का पावर -2 है, हम क्या बोल देंगे, ये हमारा एक बहुपद नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लेंगे -2 है, तो हम यही देख लेंगे भैया जब किसी चर का घात -2 होता है तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो हम बोल देंगे यहीं पे क्या है, ये नहीं है। बट अगर हम बोल देंगे ये नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो क्यों गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्या हम इसको बताए थे अभी, अगर कोई बटे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 3। तो बताओ भैया, अब यहाँ पे घात तो इसका 2 हो गया, जब ये 2 हो गया तो 2 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए हमारा क्या होता है, एक ये बहुपद होता है। अब चलो एक और चेक कर लेते हैं भैया, एक क्या हमारे पास है, ये कर देखो, ये क्या है हमारे पास, x² प्लस 2 करड़ी में x ना, और प्लस 3। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा एक बहुपद है। अब चेक करो, देखो भैया अब क्या होता है, अगर कोई चीज करड़ी में है ना, करड़ी में है तो इसका क्या हो जाता है, इसका घात के रूप में 1/2 हो जाता है ना। 1/2 अगर क्या है, ये क्यूब करड़ी वाला है तो क्या हो जाता है, इसका घात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्या है 4 वाला करड़ी में है तो क्या हो जाएगा भैया, 4 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 समझ लो 4 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे भैया देख लो, ये तो स्क्वायर रूट में है तो इसका घात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये तो भैया 2 है, ये भैया कितना है, 1/2। अब जैसे देखो, अब सोचोगे भैया यहाँ पे तो है बट यहाँ पे तो नहीं है ना, तो हम बोलेंगे है कि नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो देखो क्या होता है, अगर देखो कोई तुमको बोल रहा है राम स्कूल जा रहा है ना, राम स्कूल जा रहा है, यही बोला है आपसे ना कि राम स्कूल जा रहा है। अगर भैया अगर हम यहाँ पे गलत लिख के ना, यहाँ पे गलत क्या, हम गलत थोड़ा सा गलत लिखे, क्या लिख दिए, राम स्कूल खा रहा है। अब क्या, राम स्कूल जा रहा है लिखना, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, राम स्कूल खा रहा है। अब बताओ गलती तो सिर्फ एक ही किया है ना, खा, और बाकी तो सब लिखा है सही, लेकिन मतलब गलत निकला, सही निकला, मतलब गलत निकला। यानी अगर एक गलती तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
गलत। ऐसे ही अगर कोई भी एक गलत हो रहा है तो भैया वो हमारा बहुपद नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा बहुपद के बारे में थोड़ी सी बातें। अब चलो हम देख लेते हैं बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, है ना। बहुपद को लिखा कैसे जाता है, वाकई में बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना। अब अगला पॉइंट डाल लो भैया, क्या, मानक रूप। बहुपद के बारे में जान लिए, अगला पॉइंट डाल लो क्या होता है, मानक रूप ना। बहुपद का मानक रूप, ये मानक रूप आखिर में होता क्या है। अब जैसे जानते हो कि जैसे हर चीज़ का क्या होता है कि एक सिस्टम में होता है। जैसे सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हो ना, पहले वाले, फिर दूसरे वाले, तीसरे वाले, फिर चौथे वाले पे ना, तो ऐसे ही बहुपद का भी मानक रूप होता है। वाकई में मानक रूप जरूरी क्यों है हमें ना, तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखो कि जरूरी क्यों होता है हमारे लिए ना। तो देखो हम पहचानने में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जब हम पहचानेंगे एक घाती दो घाती है ना, इसमें हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम बहुपद को मानक रूप में लिखना हमें बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो मानक रूप में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आरोही क्रम में, या तो भैया आरोही क्रम में, या तो भैया किसमें, अवरोही क्रम में। अब बताओ, ये तो भैया फंसा दिए, आरोही अवरोही तो फंसा दिए भैया। ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही, आ मतलब आने वाला, आने वाला यानी कि अभी छोटे से क्या आएगा भैया, बड़े आएगा। यानी छोटे से क्या लिखते हैं, छोटे से बड़े रूप में ना। और वहीं अवरोही में क्या होता है, अवरोही में बड़े से छोटे क्रम में, है ना। तो आपको अधिकतर जो मानक रूप मिलेगा किस क्रम में मिलेगा बहुपद का भैया, अवरोही क्रम में। यानी कि हम अधिकतर किससे लिखते हैं, अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे में। अब जैसे देखो भैया, ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3, है ना। अब देखो क्या है, प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस 2 लिख दो और माइनस 2x लिख दो, है ना। अब बताओ भैया क्या ये आरोही अवरोही क्रम में है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं भैया कि सबका घात कितना कितना है। इसका घात देखे 2 है, इसका घात देखे 3 है, इसका घात देखे तो 0 है, इसका घात देखे भैया कितना है, 1 है। बताओ ये अपने मानक रूप में है, नहीं, मानक रूप में हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो सबसे ज्यादा हम क्या बोलते हैं, हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। लिख सकते हो आप, आरोही क्रम में भी लिख सकते हो, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अधिकतर बुक में किससे लिखा होगा, अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे रूप में बहुपद लिखाएगा। तो भैया बताओ सबसे बड़ा क्या है, 3 है ना, तो ये वाला पहले लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 3x का ना, ये प्लस में है ना ये। अब देखो ये क्या है, ये प्लस में है ना, इसके बाद ये लिखा जाएगा देखो एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद एक बार लिखाएगा तो माइनस 2x, और इसके बाद प्लस 2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बहुपद का मानक रूप। चलो एक और फटाफट आप सभी भी कर लो। तो देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब प्लस 4x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 माइनस 2 प्लस 4x। अब बताओ भैया फटाफट कुछ सेकंड में फटाफट इसका आप आरोही क्रम या सॉरी मानक रूप में लिखो बहुपद का ना, जल्दी करो, लेट नहीं, जल्दी फटाफट। चलो ये हो गया ना। चलो देखो कैसे करते हैं। अब देखो, अब हम देखो फटाफट अपना दिमाग लगाते हैं। भैया यहाँ पे कितना घात है, 2, और यहाँ पे भैया कितना घात है, 3, यहाँ पे भैया कितना घात है, 5, यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 2 फॉर 0 है ना, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना है, 1, है ना, यही क्रम। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा कितना है, 5 वाला ना, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और सिंबल सहित ना, इसका सामने वाला सिंबल होता है ना प्लस है, तो क्या हो जाएगा 4x का पावर 5 यानी घात 5। अब इसके बाद 4 वाला आएगा, 4 वाले के सामने कितना चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस 3x का घात कितना 4। इसके बाद 3 आएगा, 3 वाला क्या है भैया, ये है माइनस 3x का पावर 3, है ना। अब इसके बाद स्क्वायर वाला आएगा, ये प्लस में है तो ये x का पावर 2, फिर इसके बाद क्या आएगा प्लस 4x और क्या माइनस 2। ये हो गया हमारा भैया, ये हो गया इसका हमारा मानक रूप। चलो एक और चेक कर लेते हैं। अब एक और देखो फटाक से ये वाला करो, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 4।
अब भैया बताओ इसका मानक रूप में लिखो, है ना। चलो चलो जल्दी 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 ना, अब इसे फटाक से लिखो। तो देखो आप क्या करेंगे, आप देखो मानक रूप में लिखेंगे ना। तो देखो देखो ये देखो इधर इधर, अब क्या लगेगा तुमको, भैया ये दोनों तो क्या है, ये दोनों का घात क्या है, सेम है। जब घात सेम होगा तो भैया वो जोड़ा घट सकता है कि नहीं घट सकता, हाँ हो सकता है। तो देखो ये क्या हो गया, ये 2x² हो गया, इन दोनों का घात सेम है, इन दोनों को भैया जोड़ दो तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1 एक x बचा भैया, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए और +4। अब देखो ये वाकई में अपने मानक रूप में है, हाँ देख लो ये 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, अपने मानक रूप में है, तो हमें लिखने की जरूरत है या नहीं है। अब चलो एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखो क्या है, 2 पावर 3 पावर -1 + 4y² + 3y ना। अब चलो ये फटाक से बताओ मानक रूप में लिखो, ये वाला। फटाक दिमाग लगाओ फटाक से जल्दी। अब इधर देखो, अब फटाफट इधर देखो, जैसे देखो क्या, अब तुम लोगों ने क्या कर दिया, जल्दबाजी कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बहुपद वाकई में है कि नहीं, हम लोगों ने चेक किया कि नहीं चेक किया। अब देखो ये क्या है, y का पावर कितना भैया, -1 है। तो जब ये -1 है भैया, जब ये बहुपद होगा ही नहीं, बहुपद जब नहीं है तो बताओ इसको मानक रूप में लिख सकते, नहीं लिख सकते। हाँ जल्दी नहीं यार, बस हमें आराम आराम देखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं उसे चेक करके चलना है ना। तो बताओ जब यहाँ पे पावर इसका -1 है तो ये बहुपद हो सकता है, जाहिर सी बात है ये बहुपद नहीं हो सकता। तो जब बहुपद है ही नहीं तो हम बहुपद का मानक रूप लिखेंगे कैसे ना। तो ये प्रॉब्लम होता है सभी लोग साथ यार, हमें जल्दी नहीं करना है, हमें बस चेक करना है क्या वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक करते हुए चलना है। चलो अब हम लोगों ने ये देख लिया मानक रूप में लिखना है ना। अब हम बहुपद के प्रकार देखेंगे, अगला हेडिंग डालो बहुपद के प्रकार। देखो बहुपद का अगला क्या है, बहुपद का प्रकार है ना, क्या है, बहुपद का प्रकार है ना। देखो बहुपद का प्रकार है ना, देखो बहुपद का प्रकार क्या होता है भैया, बहुपद के प्रकार हम दो भाग में, दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला किसके रूप में, हम पहला हम पढ़ेंगे पद के रूप में, पद के रूप में है ना, पद के रूप में। और दूसरा हम पढ़ेंगे किसके रूप में भैया, घात के रूप में, घात के रूप में ना। अब देखो ये पद और घात क्या होता है ना, यानी देखो अगर हमारे पास कोई संख्या है जो इसके ऊपर लिखते हैं वही हमारा क्या होता है भैया, यही हमारा क्या होता है भैया, घात होता है ना। तो हम घात के रूप में देखेंगे और पद के रूप में, यानी जिसे लिखते हैं ना 2x + 3 है ना। तो बताओ ये और ये क्या है हमारा, जुड़ेगा आपस में, नहीं जुड़ेगा ना। तो जब जुड़ेगा नहीं तो हम देखो कितने सिंबल इसके सामने भैया कितना है, प्लस है ना। तो बताओ ये अलग है, ये अलग है ना। तो बताओ एक पद ये और दो पद, तो भैया मिल कितने पद हुए, 2 पद हुए है ना। ऐसे ही हम पद के बारे में पढ़ेंगे ना, आखिर देखो पद क्या होता है ना। तो चलो हम पहले पढ़े हैं किसके प्रकार से भैया, हम पढ़ेंगे पहले पद के रूप में। किसके रूप में भैया, पद के रूप में ना। ये पद के रूप में क्या होता है, पहला क्या होता है भैया, पहला होता है एक पदी, क्या होता है भैया, एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद है। एक पदी कहने का क्या मतलब है भैया, जिसमें सिर्फ कितने हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो, जिसमें कितने पद हो भैया, एक पद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। जैसे भैया देख लो, हाँ जिसे जिसे जैसे देख लो, जैसे क्या भैया 2, देखो 2 है, 2 वाकई में बहुपद है हमारा। अब देखो इसका घात कितना भैया, 0,
ना। तो देखो ये क्या है हमारे पास, कितने पद है इसमें, इसके सामने क्या सिंबल है, एक ना, एक सिंबल यानी हमारे कितने पद हो जाएंगे, एक पद ही हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब ऐसे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो बताओ ये अकेले एक नहीं है, तुम्हारे क्या है भैया, एक पदी है। एक पदी को भी क्या बोलते हैं, रैखिक, यानी रैखिक तुम्हारा घात के रूप में जाता है, या एक पदी ही बोलते हैं, है ना। ऐसे भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x भी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, -x भी हो जाएगा। ये सब हमारा क्या है, एक पदी है। अब चलो अगला देख लेते हैं भैया, दो पदी क्या होती है, द्विपदी क्या बोलते हैं भैया, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना। आखिर ये द्विपदी बहुपद क्या होती है भैया, जिसमें आपको मिलेगा कितने पद भैया, जिसमें आपको दो पद मिलेंगे, कितने पद मिलेंगे, दो पद हो। जब दो पद हो तो उसे क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे क्या है भाई, जैसे देख लो, अब देखो क्या है हमारे पास, 2x + 3x, है ना। अब यहाँ पे सोचेंगे भैया ये तो हमारा एक पदी ये है, एक पदी ये है। अब भैया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, देखो ये जो चर है, चर का घात अगर दोनों का सेम होता है वो आपस में जुड़ घट सकता है। तो यहाँ पे देख लो इसका घात भी एक है, इसका घात भी एक है, तो आपस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जब जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जब ये 5x हो जाएगा तो बताओ 5x हमारा एक पदी है, बहुत द्विपदी है, एक पदी होगा ना, तो ये हमारे पास दो पदी होगा, नहीं होगा। यानी कि हमारे पास देखो क्या होगा, x² + 2x, ये हमारे पास भैया दो पदी हो सकता है। x + 5 भैया ये भी हमारा दो पदी हो सकता है। और देखो 3 + 3 क्या हमारा दो पदी हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपस में जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा तो एक पदी बनेगा, है ना। तो ऐसे हमारे पास -6 - 3x हो सकता है ना। ये सब हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है, सॉरी द्विपदी बहुपद है ये सब हमारा ना। तो अगला हमारे पास भैया क्या है, अगला हमारे पास है, तीसरा हमारे पास क्या है, त्रिपदी है ना, त्रिपदी बहुपद, वो सॉरी अगला क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, अब देखो त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें कितने पद हो भैया, जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो, है ना, 3 पद हो। अब देखो 3 पद क्या मतलब, 3 पद क्या होता है, देखो जैसे 3 पद, अब जैसे देख लो बात, जैसे समझ लो भैया ना, जैसे देख लो, अब क्या हो गया हमारे पास, 3x² + 2x - 1। अब पहले चेक कर लो क्या आपस में ये जुड़ घट रहे हैं, क्या आपस में ये जुड़ घट रहे हैं, देखो जुड़ घट नहीं रहे हैं तो पद गिन लो भैया, 1 2 3, 3 पद ही है कि नहीं है। चलो एक फटाक से आप सभी कमेंट कर दो फटाक से, क्या है ये, 4x² + 3x - 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास त्रिपदी बहुपद, एक त्रिपदी बहुपद है। अब ऐसे ही क्या होता है ना, त्रिपदी बहुपद है ना। अगला हमारे पास क्या है, शून्यपदी, क्या होता है भैया, शून्यपदी बहुपद आखिर क्या होता है, शून्यपदी बहुपद, यानी देखो वह बहुपद जिसमें सबसे गुणा किससे हो भैया, 0 से गुणा हो, है ना। जिसमें कितने पद हो भैया, समझ लो जिसमें कितने पद हो, शून्य पद हो, शून्य पद हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, शून्यपदी हो जाएगा, है ना। जैसे देख लो भैया, जैसे क्या होता है, जैसे देखो अगर क्या t का, देखो ये हमारे पास यहाँ पे इजी सही उदाहरण देख लो, क्या है, 0 का गुणा किस में करेंगे, x² में करेंगे, प्लस 0 का गुणा x में करेंगे, प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे, है ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा करेंगे तब पे भी 0 आएगा, इसमें 0 का गुणा करेंगे जो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब आपस में 0 0 मिले कितना होते हैं भैया, 0, यानी कि ये कितना पद है, 0 पद है ना, तो ये 0 पद ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि जिसमें सभी से गुणा किससे हो, 0 से हो, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, शून्यपदी बोलते हैं। अब ये तो आ गया आपको किसके रूप में, पद के रूप में आ गया, है ना। अब हम किस में देखेंगे, घात के रूप में, किसके रूप में देखेंगे भैया, घात के रूप में, है ना। घात के रूप में देखो कितने भैया, कितने प्रकार के होते हैं घात के रूप में, है ना। ये पद के रूप में हो गया। अब देखो घात के रूप में पहला हमारे पास है एक घाती, बोलो एक घाती को ही क्या बोलते हैं भैया, एक घाती को ही क्या बोलते हैं, एक घाती को ही क्या बोलते हैं, रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद ना। एक घाती को क्या बोलते हैं भैया, रैखिक बहुपद, है ना। एक घाती को ही रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझो भैया एक घाती आखिर होता ही क्या है ना। तो देखो एक घाती का क्या होता है, अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ x है ना,
यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं। जिसके कितने भैया, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो भैया, अधिकतम घात 1 हो, है ना। जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक या एक घाती बहुपद बोलते हैं। अब जैसे देख लो यहाँ पे क्या हमारे पास x+1 है ना। तो बताओ भैया, सबसे देखो इसकी घात 0 है, इसका घात कितना है 1। बताओ 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना। तो जिसकी घात मतलब अधिकतम सबसे ज़्यादा हो, यानी सबसे ज़्यादा किसकी घात 1 है ना, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, 2x+3 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक घात है ना। ऐसे से क्या बोलते हैं, एक घाती। एक घाती को ही क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, है ना। ये हमारे पास पहला हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, द्विघाती। द्विघाती बहुपद, है ना। द्विघाती बहुपद क्या होता है ना, देखो जिसकी अधिकतम घात कितनी है भैया, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, है ना, 2 हो। अब देखो क्या है भैया, यहाँ पे हमारे पास 2x² + 2x-1 है ना। बताओ भैया ये किसके अधिकतम घात कितना है भैया, 2 है ना। आप कमेंट बॉक्स में करो कि इसमें बताओ कितने पद है भैया, कितने पद इसमें कितने पद है, पता फटाक से बताओ। इसमें कितने पद, 3 पद है ना। ऐसे ही देखो करते रहो ना। देखो 3 पद है और घात कितना है भैया, सबसे अधिक सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। यानी हमारा कितनी घाती हो जाएगा, ये हमारे पास द्विघाती हो जाएगा, है ना, 2 घाती हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो अगला हमारे पास क्या है, त्रिघाती। क्या है भैया, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। आखिर ये त्रिघाती क्या होता है, देखो त्रिघाती में क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो भैया, 3 हो, है ना। यानी कि बड़ी सी बड़ी घात कितनी भैया, 3 हो। इससे 3x³ हो जाएगा + 2x- प्लस या +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी घात कितनी भैया, 3 है, तो ये हमारे पास कितनी घाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को, इतना समझ आ गया ना। अब चलो ये तो समझ में हो गया। अब चलो अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे भैया, बहुपद के शून्य, है ना। आखिर ये बहुपद का शून्य होता क्या है, ये जानते हैं हम ना। शून्य का मतलब क्या होता है ना, ये जानो। सबसे पहले देखो शून्य का मतलब क्या होता है ना भैया। शून्य का मतलब होता है, शून्य का मतलब होता है x का मान। क्या होता है भैया, जो हमारे यानी अगर बहुपद हमारे x फॉर्म में है तो x का मान, बहुपद y के फॉर्म में है तो y का मान, और z के फॉर्म में है तो z का मान। यानी जो हमारा जो है चर का क्या होता है भैया, चर का समझो, चर का मान होता है ना। शून्य कहने का मतलब चर का मान क्या है ना, वही पूछ रहा है। शून्य यानी कि जो चर का क्या है, जो मान है ना। तो एक चीज देखो, अब क्या एक कंडीशन इसमें क्या होता है, देखो जिसकी देखो जिस बहुपद की ना, देखो जिस बहुपद की जितनी घात है ना, जितनी घात उसका क्या हो जाएगा भैया, जितनी घात उसका उतना ही मान होगा। कितना होगा भैया, उसका उतना ही मान होगा, है ना, उसका उतना ही मान होगा। आप भैया ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो पॉइंट है ना। तो देखो क्या होता है, ये घात क्या होता है ना। तो भैया देखो यहाँ पे ये बताओ 2x² + 3x+1 है ना ये। अब बताओ भैया, अब घात तो पढ़े होंगे ना, तो बताओ ये कितनी सबसे बड़ी घात कितनी है भैया, कितनी बड़ी घात है इसकी, 2 घात है। सबसे बड़ी घात कितनी है भैया, 2 घात। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, जिस बहुपद की जितनी घात उसका उतना ही शून्यक होगा। ये लिख लो, ये आसान होगा थोड़ा सा ना। क्या होगा, उसका उतना ही शून्यक होगा। तो बताओ यहाँ पे बताओ
इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है भैया? 2, यानी ये 2 घाती है, तो इसका कितना शून्य होगा भैया? इसके 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे भैया? 2 शून्य होंगे, है ना। अब यहाँ पे एक और देख लो भैया, अब क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास भैया क्या आ गया, हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद आ गया। क्या आ गया भैया? त्रिघाती बहुपद आ गया, है ना। तो त्रिघाती बहुपद के लिए बताओ, त्रिघाती बहुपद के लिए बताओ इसका कितना शून्य होगा भैया? तो बताओ कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। ऐसे अगर 4 घाती हो गया, शून्य ना क्या होता है? शून्य ना। ऐसे अगर 4 घाती आ गया ना, ऐसे ही अगर कितना गया, अगर हमारे पास 4 घाती आ गया उससे कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। 5 घाती आ गया तो 5 शून्य। 10 घाती आ गया 10 शून्य ना। ऐसे ही अगर हमारे पास अगर एक बताओ रैखिक का कितना शून्य होगा? रैखिक का कितना शून्य होगा? रैखिक का भैया कितना शून्य होगा? 1 होगा। अब जैसे देखो रैखिक मतलब जिसके घात कितना हो भैया? 1 हो, यानी कि यही है ना, समझो इसका घात 1 है ना, बराबर क्या रख देंगे भैया? शून्य निकालेंगे, बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, है ना। इसका मान कितना देगा भैया? -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बताओ इसका आया मान कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो अब बताओ शून्य घाती का भी मान होगा वाकई में? शून्य घाती का, शून्य घाती भैया घात कितना है? 0 है, तो इसका उसका मान कितना आएगा? उसका शून्य कितना होगा? 0 होगा। अब चेक कर लो भैया, यहाँ पे बताओ अगर 1 है ना, 1 का घात कितना होता है? 0 होता है। तो बताओ यहाँ पे कोई चर है? चर का मान निकालेंगे हम। चर का मान जब निकालना ही नहीं है तो इसका मान कहाँ से आएगा? इसमें चर है नहीं है, यानी कि यही समझ लो जिसकी जितनी घात उसका उतना ही शून्य। जिसका घात 0 है तो इसका कोई भी मान नहीं होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया शून्य का ना। शून्य यानी कहने का क्या मतलब होता है? शून्य कहने का मतलब होता है हमारा जो दिया गया है उसका मान, है ना। अब ये तो समझ में आ गया, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम शून्य निकालते कैसे, है ना। शून्य को देखो हम पहले निकालना सीखेंगे किससे? हम ज्यामितीय रूप में। किससे निकालना सीखेंगे? ज्यामितीय रूप में। किसके रूप में भैया? ज्यामिति। यानी आखिर ज्यामिति का मतलब क्या होता है ना। ज्यामिति का मतलब सबसे पहले समझते हैं हम। देखो ये ज्यामिति का मतलब क्या होता है, अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, है ना। ठीक वही होता है ना। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो देखो अब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा बहुपद किस रूप में है भैया? पीएक्स रूप में हमारा क्या है? बहुपद है ना। और हमारा क्या, हमारा ज्यामितीय रूप क्या बना गया है भैया? हमारा ज्यामितीय रूप कुछ इस प्रकार बनाया गया है। सोचो यहाँ से ये बनाया गया है ना। तो जब ये बनाया गया है और हमारा बहुपद दिया गया है भैया किसके रूप में भैया? हमारा बहुपद पीएक्स के रूप में, हमारा भैया दिया गया है पीएक्स के रूप में, है ना। अब देखो जब ये ना, अब देखो क्या होगा भैया, देखो ये हमारा क्या बना गया है भैया? ग्राफ बनाया गया है ना। तो देखो अब क्या बोल रहेगा कि हमारा बहुपद का पीएक्स रूप में है जिसका ज्यामितीय रूप इस प्रकार दिया गया है। तो बताओ इसका कितने शून्य को होंगे? तो हम क्या करेंगे? अब देखो क्या है, किसके रूप में भैया दिया गया है बहुपद? बताओ बहुपद x के रूप में दिया गया है। तो हम क्या भैया, जो x वाले जितने बार टच करेगा हम वही बोल देंगे उतने शून्य है। तो चेक कर लो भैया, ये 1 बार टच कर रहा है, ये 2 बार टच कर रहा है, ये 3 बार टच कर रहा है, ये कितनी बार टच कर रहा है? 4 बार। तो हम क्या बोलेंगे भैया, इसके कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे, है ना। ग्राफ से हम निकाल लेंगे, है ना। तो ग्राफ से निकालना, अब देखो एक ये है, एक और देख लो यहाँ से ना। हमारा बहुपद किसके रूप में दिया गया है भैया? पीएक्स के रूप में दिया गया है ना। तो बताओ यहाँ पे बताओ भैया, क्या यहाँ पे बताओ कि बहुपद के कितने शून्य होंगे? अब भैया बताओ यहाँ पे बहुपद किसके रूप में है? एक्स के रूप में है ना। एक्स के रूप में है तो हम देखेंगे क्या एक्स एच पर कोई जो ये ज्यामिति का निर्देशांक बना गया है क्या कोई टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है, यानी कि इसका जब कोई शून्यक नहीं होगा, यानी कि शून्यक नहीं होगा। अब बताओ जब शून्यक नहीं है तो हमारा बताओ किस रूप में होगा बहुपद? हमारा शून्य पद, शून्य घाती होगा,
है ना, यानी कोई संख्या दिया गया फालतू से, उसमें चर कोई होगा नहीं, है ना। ऐसे ही बताओ जब इसके 4 शून्यकाएं होंगे तो बताओ ये कितने घाती का बहुपद होगा भैया, 4 घाती के बहुपद होगा। ये समझ में आ गया आप सभी को ना, ये आ गया इतना, जितने बार टच करेगा जिस रूप में बहुपद होगा और उस अक्ष को जितने बार टच करेगा हम वही बोल देंगे भैया हमारा वही क्या है, हमारे पास उसका शून्य कर दिया गया है ना। तो देखो अब क्या पढ़ेंगे हम, अब ये हम लिख लिए ज्यामिति के रूप है ना। अब अगला हम शून्य किससे निकालेंगे भैया, अगला हम निकालेंगे गुणनखंड करके। किससे निकालेंगे, अगला किससे निकालेंगे भैया, गुणनखंड से। देखो आखिर ये गुणनखंड होता क्या है ना, और गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। तो देखो गुणनखंड की सहायता से हम क्या करते हैं, हम बहुपद के शून्य को निकालते हैं, यानी कि हम उसके मान को x का जो दिया गया है उसके मानों को निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है 2x² + 7x + 3, ये हमारे पास एक समझ लो, ये हमारे पास एक क्या है क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बोल रहा है इसका शून्य निकालो। भैया हम इसके शून्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके निकालेंगे। चलो देखो ये आखिर गुणनखंड कैसे होता है ना। तो देखो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे भैया, पहला स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो ये क्या है हमारे पास जो x² का गुणांक है ना। और गुणनखंड भैया होता है 2 घाती, त्रिघाती में आराम से चतुर्घाती मतलब हो सकता है, थोड़ा सा 2 घाती वाला आसान होता है। और आप सभी का जो इस बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सिर्फ 2 घाती के बारे में ही पूछा गया है ना। तो देखो क्या करेंगे भैया, जो ये लास्ट वाला है ना, सबसे पहले चेक कर लो क्या ये अपने मानक रूप में है। हाँ यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, हाँ यहाँ पे ये हमारा मानक रूप में है। तो हम क्या करेंगे, जो शून्य घाती वाला है और जो क्या है जो 2 घाती है ना, जो यानी कि x² जो है जिसका गुणांक है उससे हम गुणा कर देंगे। आखिर ये गुणांक क्या होता है ना, तो देखो जो चर जिससे गुणा होता है उसी को क्या बोलते हैं, यानी चर जिससे गुणा होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, चर जिससे गुणा होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे गुणांक बोलते हैं या कहते हैं, है ना। देखो अब बताओ x² गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 3, है ना। यानी जो चर जिससे गुणा होता है उससे क्या बोलते हैं भैया, गुणांक बोलते हैं। इसे हमें कोई मतलब नहीं, ये फालतू का टॉपिक था, बस कभी कभी पूछ लेगा, कक्षा 9वीं में पूछा गया था, है ना। तो देखो ये क्या है, देखो 3 इससे गुणा करेंगे, यानी जो चर है ये हम 2 घाती से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी कितना है भैया 6 आया ना। तो 6 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। देखो 2 तिहाई 6 ना, अब देखो 3 1 का है ना। अब देखो अब दिमाग लगाओ, अब क्या करना है, इतना समझ आ गया ना। क्या करेंगे, पहले जो हमारा अचर है उसको उठाएंगे, जो हमारा जो x² जो गुणांक है उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप लिख देते। पहला स्टेप क्या करेंगे, अचर को x² के गुणांक से क्या करेंगे, x² के गुणांक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, अचर जो है उससे क्या करेंगे, x² से हम गुणा करेंगे। और जो गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा ना, गुणा करने पर ना, दूसरा क्या होगा, गुणा करने पर, हाँ गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, गुणनफल आता है उसका क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब अभाज्य गुणनखंड जो आया है ना, उसको इस प्रकार जोड़ घटा या गुणा भाग करके
जो x यानी कि जो x का जो गुणांक है वही आना चाहिए। अब जैसे देखो ये क्या है, 2/3 क्या है भैया 6 हो जाएगा, और एक हमारे पास एक से हम काटते जाएंगे, ये एक है ना, तो बताओ 6 1 कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, है ना, 6 1 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसको अगर हम आपस में गुणा करेंगे 6 1 का 6 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, यानी कि हमारा सही है। यानी कि हम क्या करेंगे भैया, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा ना, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके क्या करेंगे x का गुणांक लाएंगे, x का गुणांक बनाएंगे, है ना। अब देखो इसका प्रयोग करके हम क्या बना दिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का जो गुणांक है 7 बना दिए, है ना। 7 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, है ना, x लिख देंगे। x लिखने के बाद जो हमारे पास ये है इसको उठा के इसके जगह हटा को हम इसके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 3, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे एक x होगा, है ना, अब ये एक x हो गया, है ना, ये लिखेंगे। अब देखो चौथा क्या हो जाएगा, देखो 7x के जगह जो नया संख्या हाँ बनाया है उसे लिखेंगे, है ना, उसे लिखते हैं। अब देखो क्या किए, जो नया संख्या बनाया है उसे हम वहाँ पे इसके जगह पे हम उसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब इसका स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का क्या करेंगे भैया, पांचवा क्या होगा, 2 का क्या बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे और जो कॉमन मिलेगा उससे हम कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन मिल रहा है देखो यहाँ दोनों x से कट रहे हैं, है ना, 2 से भी कट रहे हैं, यानी कॉमन क्या मिला हमें पास, 2x कॉमन मिला ना। जब 2x से इसे भाग देंगे तो बचेगा भैया कितना, x, है ना। और जब 2x से इसको भाग देंगे तो भैया बचेगा कितना, 3x। यानी कहने का क्या मतलब है, 2x स्क्वायर है प्लस 6x है, और दोनों को हम 2x से क्या करेंगे, भाग देंगे, तभी तो कॉमन लेंगे, है ना। ये कितनी बार गया, ये 3 बार गया, यहाँ पे बचा कितना x, बीच में सिंबल क्या है प्लस, यही आया कि नहीं आया। अब प्लस देखो यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो क्या ले लेंगे भैया, 1, है ना। जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो क्या ले लेंगे भैया, +1 ना, है ना। तो अब देखो अगर अगला स्टेप क्या हमारे पास, छठवां, दो क्या किए, 2 का जब पेयर बनाए तो जो कॉमन है, कॉमन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास गुणनखंड हो जाएगा। ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो सेम को एक बार लिख दो, है ना, एक ब्रैकेट में, और जो बचा है उसे हम अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। ये देखो भैया हमारे पास टोटली हमारे पास गुणनखंड हो गया। जब गुणनखंड हो जाएगा भैया, ये देखो अलग वाला है, ये अलग वाला है, तो एक बार इसको उठाएंगे बराबर क्या रखेंगे भैया, 0 रखेंगे। एक बार इसको उठाएंगे तो बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। तो बताओ अब यहाँ पे रुक जाओ, अभी रहने दो, 0 ले लो, है ना। तो देखो क्या है, ये प्लस में रहेगा, किस में जाएगा, माइनस में, यानी x का मान भैया कितना आया, एक बार 3 आया, है ना, -3 आ गया, नहीं आ गया। अब इसको उठाओ एक बार 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 बराबर कितना, 0। ये प्लस में इधर किस में जाएगा भैया, यानी 2x बराबर -1, और ये गुणे में इधर किस में जाएगा, भाग में ना। तो ये बताओ x का मान कितना आया, -1/2, और x का मान कितना आया भैया, -3 आया। बताओ कितना घात था भैया, 2 घात था, और कितना शून्य का आया, 1 और 2, यानी x का कितना मान आया, 2 आया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और अच्छा उदाहरण करते हैं, फिर अगला हम बढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। प्लस में तो 2 जाए माइनस में होता, 2 जाए माइनस में नहीं देखा इन्हें प्लस में और बराबर इधर 0 रखा है ना, ये माइनस में हुई है।
उनके मुंह में 343 बस 2 मिनट में अब हम ना करें। पांचवा है और छठवां है। चलो अब एक अच्छा सा उदाहरण और लेते हैं, है ना। अगला उदाहरण हम एक और लेते हैं, अब इसे थोड़ा सा करते हैं, है ना। अगला देखो क्या हमारे पास, इसे रेज कर देते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक उदाहरण क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या है भैया 8 है 8 है ना। तो क्या करेंगे अब हम, देखो इसको उठाएंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे गुणा करेंगे, तो 8 का कितना आया भैया 8 आया ना। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 8 जो आया है उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया नहीं हो गया। अब इन जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसका प्रयोग करके भैया जो x का जो गुणांक है उसे बनाएंगे, है ना। तो बताओ भैया 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है ना। दोनों जोड़ रहे हैं तो दोनों का सिंबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो बताओ यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस है, तो दोनों का सिंबल भैया क्या होगा, प्लस होगा, है ना। और जो इसका गुणांक है गुणांक के साथ लिख दो इसको ना। अब जो नया संख्या हमने बनाया है, जो ये 6x है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, है ना। दोनों जोड़े में से देखो कॉमन क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें x मिल रहा है ना। तो देखो कॉमन क्या लिए भैया, हम कॉमन लिए x को कॉमन लिए ना। देखो x से जब भाग देंगे तो भैया कितना आए, कितनी बार जाएगा x प्लस कितनी बार 4 बार, है ना। जब कॉमन क्या लिए तो क्या आया x प्लस 4 आया, है ना। यहाँ पे देखो ये 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, यानी हमें कॉमन क्या मिला, प्लस 2 कॉमन मिला ना। तो बचा क्या x प्लस 4, है ना। ये दोनों सेम है ना, तो सेम को हम एक बार लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, जो बचा है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये भैया हमारे पास गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड हो गया है ना, तो क्या करेंगे भैया, एक बार इसको बराबर करके 0 रख दो, एक बार इससे बराबर करके 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान भैया कितना आ जाएगा, -4, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया -2। ये हमारे पास भैया गुणनखंड से हो गया, है ना। तो चलो आगे हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड ना। फार्मूला आखिर ये होता क्या है ना। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझो, है ना। अब फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। अब हम शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में भाई जानेंगे, शून्यकों का योग और क्या होता है भैया, और गुणनफल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में भैया, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बारे में जानेंगे, है ना। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी जो शून्य यानी कि जो हमारा x का मान आया है, योग मतलब उसे जोड़ेंगे, और गुणनफल क्या करेंगे, जो शून्य का आया उसे हम गुणा करेंगे, है ना। गुणा करके जो आएगा उसे हम गुणनफल बोलेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ना, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल आखिर होता क्या है ना। अब देखो क्या होता है, हम इसमें हम फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी कि देखो अगर हमारे पास एक बार x का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक बार x का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो बताओ ये x कितने मान आए हैं, 2 मान आए हैं, है ना। जब 2 मान आए हैं तो कितने घाती होगा भैया, 2 घाती होगा। तो बताओ अब क्या हमें फार्मूला से क्या करना होगा, जो क्या बोला, शून्यकों का योग, यानी जो शून्य का आया उसे हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी 2 + 4 कितना होगा भैया, 6। ये क्या हो गया हमारे पास भैया, क्या लिख सकते हैं इसे हम, शून्यकों का